हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल किड्स लर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का न्यू निबंध करेंगे। मेरी माँ। खुदा का दूसरा रूप है माँ, ममता की गहरी झील है माँ। वो घर किसी जन्नत से कम नहीं, जिस घर में खुदा की तरह पूजी जाती है माँ। ठीक है, ये स्टार्टिंग में लिखनी है लाइन्स आपने। नाउ लेट्स स्टार्ट। भगवान का दूसरा रूप होती है माँ। माँ एक आसान सा शब्द हो सकता है, लेकिन इस शब्द की गहराई को समझना बड़ा ही मुश्किल है। माँ शब्द हम सबके जीवन का पहला वो शब्द होता है जिसे हम हर दुख दर्द में सबसे पहले लेते हैं। इंसान भगवान का नाम भी दुख दर्द में भूल जाता है, मगर माँ का नाम लेना कभी नहीं भूलता। माँ हमारे जीवन का वह हिस्सा होती है जिसके बिना जीवन जीना असंभव हो जाता है। माँ दया, प्रेम और बलिदान का प्रतीक होती है। हर एक के जीवन में माँ एक अनमोल इंसान के रूप में होती है, जिसके बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकता, इसलिए माँ को बनाया। हालांकि माँ के साथ कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को वर्णित किया जा सकता है। एक माँ हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी मुसीबतों का या फिर ज़रूरतों का ध्यान रखने वाली एक खूबसूरत इंसान होती है। पहले हमने यहाँ पे माँ के बारे में बताया है, इंट्रोडक्शन, जैसे हम भूमिका में लिखते ना, माँ के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन है। अब हमने ऐसे लिखना, मेरी माँ। पहले माँ क्या होता है, ठीक है, माँ शब्द का अर्थ क्या वो बताया। अब हमने वो अपनी माँ के बारे में। मेरी माँ एक धार्मिक महिला है। उसे बहुत शिक्षा नहीं मिली, मतलब कि वो पढ़ी लिखी कम है, ठीक है, लेकिन उसे संसारिक बातों का बहुत अनुभव है। वह घर के कामों में बहुत रुचि लेती है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वह उसकी सेवा दिन रात करती है। आपके घर में भी अगर कोई किसी को फीवर हो जाता है या आपको ही हो जाता, तो आपकी मदर आपकी सेवा करती है ना, आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखती है, मेडिसिन टाइम पे देती है। वह भोजन करना भी भूल जाती है और दिन रात जगी रहती है। मेरी माँ बहुत दयालु और उदार महिला है। वह गरीब लोगों की सहायता भी करती है। वह प्रतिदिन मंदिर जाती है। वह पवित्र दिनों को उपवास करती है। पवित्र दिन मतलब जैसे कई मंडे को रखते हैं, थर्सडे को रखते हैं, ठीक है। वह पवित्र दिनों को उपवास करती है। वह हमारे चरित्र निर्माण यानी कि हमारे करैक्टर पर ध्यान देती है। वह चाहती है कि हम भविष्य में आदर्श नागरिक बने। शाम में वह हम लोगों को शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाती है। शिक्षाप्रद मतलब जिससे हमें कोई शिक्षा लेने को मिलती है, ठीक है। वह हमें बताती है कि हम अपना भविष्य उज्जवल कैसे बना सकते हैं। मेरी माँ मेरी जीवनी या मेरे जीवन में कई सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह मेरी शिक्षक यानी कि टीचर और मार्गदर्शक होने के साथ साथ मेरी अच्छी मित्र भी है। जब मैं किसी समस्या में होता हूँ तो वह मुझ में विश्वास पैदा करने का कार्य करती है। मेरी माँ को सुबह से रात तक परिश्रम करना पड़ता है। वह सवेरे 5 बजे उठती है। हम लोगों के उठ जाने से पहले वह हमारे लिए नाश्ता और चाय तैयार कर लेती है। हम लोगों को स्कूल भेजने के बाद वह पूजा करने के लिए मंदिर जाती है और बाद में हमारे स्कूल के होमवर्क में भी हमारी मदद करती है। मेरी माँ के साहस, त्याग, मेहनत ने मुझे सदैव ही प्रेरित करने का कार्य किया है। उन्होंने मुझे सामाजिक व्यवहार से लेकर ईमानदारी और मेहनत जैसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। हमारे जीवन में यदि कोई सबसे ज़्यादा महत्व रखता है तो वह हमारी माँ ही है, क्योंकि माँ के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि माँ को पृथ्वी पर ईश्वर का रूप माना जाता है। इसलिए हमें माँ के महत्व को समझते हुए उसे सदैव खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये आपने अपनी कॉपी पे नोट करना और अपनी तरफ से भी आप
लाइंस लिख सकते हो माँ पे, ठीक है ना। जैसे आपकी मम्मा आपके लिए क्या स्पेशल करती है, ठीक है, वो लिखना आपने। ये स्टार्टिंग में हमने पहले इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है।